कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है, श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। जैसे उन्होंने अपने मित्र अर्जुन की सहायता की, वैसे ही हमें भी अपने सच्चे मित्रों की पहचान करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। सच्ची मित्रता किसी भी स्थिति में साथ देने से ही साबित होती है। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि नफरत से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम और सहानुभूति है। जैसे उन्होंने राक्षसों और असुरों के साथ भी दया और प्रेम का व्यवहार किया, वैसे ही हमें भी दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो स्वयं को जानता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि हमें पहले खुद को जानना और समझना चाहिए। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान कर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कभी कभी जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में नई ऊर्जा दी और उन्हें उनके डर को पार करने में मदद की, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुछ कुदरत पर छोड़ देना। जीवन में अहंकार भी जरूरी है। जब अधिकार, चरित्र, सम्मान की बात हो, आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार है। वासना, क्रोध और लालच, इनका त्याग करें। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी यहाँ या दुनिया में आने के लिए एक बुरा अंत नहीं होगा। जो चाहते हैं वह करें, लेकिन प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करें। इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने अच्छे व सत्य कर्मों से महान बनता है। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जहां विश्वास है वहां कभी सबूत की जरूरत नहीं होती। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं।
वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। जैसा तुम्हारा लक्ष्य होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, हमें खुश होकर उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमारे लिए यही लक्ष्य निर्धारित किया है। जो व्यक्ति अपने सामने ऊंचा उद्देश्य रखता है, वह अवश्य ही एक दिन उसे पूर्ण करने में सफल होता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने लक्ष्य पर तीव्र गति से निरंतर बढ़ता जाए। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने सामने कोई लक्ष्य नहीं रखता, वह जीवन भर केंचुए के समान ही रेंगता रह जाता है। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसके बाद अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसमें लगा दो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही पुरुषार्थ है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें तो कोई वजह नहीं कि निर्धारित समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो। मनुष्य में केवल शक्तिशाली आकांक्षा और कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। अपने सामने एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। उस लक्ष्य के सिद्ध होने तक दूसरी किसी बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। रात दिन सपने तक में उसी की धुन रहे, तभी सफलता मिलती है। कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है कार्य का उद्देश्य। अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो, अन्यथा जो कुछ मिलेगा उसी में संतोष करना पड़ेगा। संसाधन मात्र पर्याप्त नहीं, लक्ष्य भेद भी चाहिए। धन, साधन, समय, कर्म तथा स्नान, इन पांचों का स्पष्ट विचार करके किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। जिसका उद्देश्य ऊंचा है उसे आरामतलबी और लोकप्रियता से बचना चाहिए। विज्ञान एकत्व को खोजने के सिवा और कुछ नहीं है। ज्यों ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा, त्यों ही उसकी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जो व्यक्ति काम में अरुचि रखे, पूरे दिल से कार्य न करें, जिनके पास उद्देश्य न हो और जिनका मन चंचल रहता है, वे दृढ़ता से उद्देश्य पूर्ति में नहीं लगे रह सकते। जो आदमी लक्ष्य पाने का संकल्प उठा लेता है और निष्ठा से कार्य करता है, उसकी सफलता निश्चित है। लक्ष्य को पाने के लिए सहस्र बार आगे बढ़ो और यदि असफल हो जाओ, फिर भी एक बार नया प्रयास अवश्य करो। महान ध्येय के प्रयत्न में ही आनंद और खुशी है, और एक हद तक प्राप्ति की मात्रा भी रहने से क्या लाभ। चलने वाले कहीं ना कहीं अवश्य पहुंचते हैं। अपने लक्ष्य से भटको मत, यही सफलता का रहस्य है। अर्जुन बनो, केवल लक्ष्य को देखो। लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का परित्याग करना हो पुरुषार्थ है। महान ध्येय महान मस्तिष्क का जनक है। मुसीबतें टूट पड़े, हाल बेहाल हो जाए, तब भी जो लोग निश्चय से दिखते नहीं और धीरज रखकर चलते हैं, वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जिसका कोई लक्ष्य नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। खुशामद और खराब कार एक समान है, दोनों से मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता। जिसका उद्देश्य ऊंचा है, उसे आराम तलबी और लोकप्रियता से बचना चाहिए। विज्ञान एकत्व को खोजने के सिवा और कुछ नहीं है। ज्यों ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा, त्यों ही उसकी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जो व्यक्ति काम में अरुचि रखे, पूरे दिल से कार्य न करे, जिनके पास उद्देश्य न हो और जिनका मन चंचल रहता है, वे दृढ़ता से उद्देश्य पूर्ति में नहीं लगे रह सकते। जो आदमी लक्ष्य पाने का संकल्प उठा लेता है और निष्ठा से कार्य करता है, उसकी सफलता निश्चित है। लक्ष्य को पकड़ने,
पाने के लिए सहस्त्र बार आगे बढ़ो और यदि असफल हो जाओ फिर भी एक बार नया प्रयास अवश्य करो। महान ध्येय के प्रयत्न में ही आनंद और खुशी है और एक हद तक प्राप्ति की मात्रा भी। यदि कोई लक्ष्य सामने नहीं है तो भी चलना शुरू करो। दोराहे पर खड़े रहने से क्या लाभ? चलने वाले कहीं ना कहीं अवश्य पहुंचते हैं। अपने लक्ष्य से भटको मत, यही सफलता का रहस्य है। अर्जुन बनो, केवल लक्ष्य को देखो। लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का परित्याग करना ही पुरुषार्थ है। महान ध्येय महान मस्तिष्क का जनक है। मुसीबतें टूट पड़े, हाल बेहाल हो जाए, तब भी जो लोग निश्चय से दिखते नहीं और धीरज रखकर चलते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जिसका कोई लक्ष्य नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य निश्चित होते ही आपके कर्म एक यात्रा का रूप ले लेते हैं और फिर आज नहीं तो कल आप अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाते हैं। कोई अवसर चुकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। कई लोग असाधारण अवसरों की बाट जोहा करते हैं किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं है। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें जुटा देने से वह छोटा अवसर बड़ा हो जाता है। उस वर्षा से कोई लाभ नहीं जो फसल जलने के बाद हो। उस पश्चाताप से कोई फायदा नहीं जो अवसर चूक जाने के कारण हो। इस जीवन को डोट खोए हुए अवसरों की कहानी मत बनने दो। जहां अवसर दिखे तुरंत छलांग लगाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। जो अवसर को पकड़ ले वही सफल है। आज का अवसर मत खो, क्या भरोसा कि कल स्थितियां बदल ही जाएंगी? तो फिर आज ही क्यों नहीं? अवसरों की राह देखने वाले साधारण व्यक्ति होते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्ति तो अवसरों के जन्मदाता होते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास एक बार भाग्योदय का अवसर न आया हो, परंतु जब भाग्य देखता है कि वह व्यक्ति उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो नहीं है तो वह उल्टे पांव वापस चला जाता है। अवसर को हम ईश्वर का उपनाम कह सकते हैं क्योंकि यह इसी रूप में हम पर कृपा करता है। अवसर उनकी सहायता कभी नहीं करता जो अपनी सहायता नहीं करते। अवसर हाथ से निकल जाने पर हर कोई बुद्धिमान बन जाता है। कहावत अवसर को पहचान पाना प्रायः कठिन होता है। प्रायः हम अपेक्षा करते हैं कि अवसर अपने आगमन की सूचना बाजे गाजे के साथ दे। बुराई व भाई के अवसरों में 1001 का अनुपात होता है। आता भाई का अवसर पुनः सिर्फ असाधारण अवसरों की राह नहीं देखनी चाहिए। छोटे से छोटे अवसर का उपयोग किया जाए ती बड़े अवसर सामने आकर स्वयं खड़े हो जाते हैं। बिना अवसर प्राप्त हुए योग्यता में लाभ कम होता है। वह अवसर नहीं जो कई बार आए, अवसर वह है जो एकाध बार आए। बुराई के अवसर 1000 होते हैं जबकि भलाई के एकाध ही होते हैं, जिन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। यूं तो असर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वह लौटने में देरी नहीं करता। जीवन अनंत अवसरों का सिलसिला है। इन अवसरों को जो जितना अधिक पहचान पाता है वह उतना आगे बढ़ता है। हाथ में आए अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए। अगर विरोधी के साथ ससम्मान पूर्वक समझौता होने का अवसर खोता और उसे अपने विचारों में से आता भी सत्याग्रह का ही एक रूप है। जो खो गए उन अवसरों की याद करके अथवा दुखी होकर अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। यही समय किसी नए अवसर को खोजने में अथवा जो कार्य हाथ में है उसे करने में लगाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।